हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का सबसे मशहूर फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैकडॉनल्ड कैसे शुरू हुआ और कैसे वो दुनिया का सबसे मशहूर फास्ट फूड रेस्टोरेंट बन गया। आज मैकडॉनल्ड रोज़ाना तकरीबन 7 करोड़ लोगों को सर्व करता है, जो दुनिया के कई मुल्कों की आबादी से भी ज़्यादा है। मैकडॉनल्ड दरअसल एक फैमिली का नाम था, जिसको द मैकडॉनल्ड फैमिली भी कहा जाता था, और ये फैमिली इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहती थी। 1935 में यह मैकडॉनल्ड फैमिली अमेरिका के शहर हॉलीवुड में शिफ्ट हो गई। इसी फैमिली के दो भाई रिचर्ड मैकडॉनल्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड ने फिल्मों की शूटिंग में काम शुरू कर दिया। 1937 में इनके वालिद पैट्रिक मैकडॉनल्ड पूरी फैमिली के साथ हॉलीवुड से कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए और इन्होंने एक छोटा सा ठेला नुमा रेस्टोरेंट शुरू किया। इस रेस्टोरेंट का नाम था द एयर ड्रॉप। छोटा सा फूड स्टॉल कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट के साथ शुरू किया गया, जहां पैट्रिक मैकडॉनल्ड हॉट डॉग्स और हैमबर्गर्स बना के लोगों को बेचा करता था। यह छोटा सा ठेला चलते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके थे और मैकडॉनल्ड फैमिली की गुजर बसर ठीक ठाक हो रही थी। 1940 में दोनों भाई मॉरिस मैकडॉनल्ड और रिचर्ड मैकडॉनल्ड ने अपने डेले से कमाए गए पैसों से कैलिफोर्निया में एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट शुरू किया, जिसका नाम मैकडॉनल्ड बारबेक्यू रखा, जिसके मेन्यू में 25 किस्म के मुख्तलिफ चीज़ें रखी गई, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें बारबेक्यू थी। यह रेस्टोरेंट 8 साल तक चला और मैकडॉनल्ड भाइयों को 8 सालों में एक बात का एहसास हुआ कि उनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हैमबर्गर से हो रहा है। दोनों भाइयों ने हैमबर्गर के अलावा बाकी तमाम आइटम ख़त्म करने का फैसला किया और फिर हैमबर्गर, चीज़ बर्गर, चिप्स, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स अपने मेन्यू में शामिल कर लिए और फिर इस रेस्टोरेंट का नाम बदल के सिर्फ मैकडॉनल्ड रख दिया। तारीख़ में पहली बार सेल्फ सर्विस का आइडिया शुरू किया गया, जिसका मतलब था कस्टमर खुद अपना ऑर्डर करे और ख़ुद खाना अपने टेबल पे लेके आए। यह कॉन्सेप्ट अमेरिकन लोगों को बहुत पसंद आना शुरू हो गया और यही दरअसल मॉडर्न फास्ट फूड रेस्टोरेंट का आगाज़ हुआ। यह रेस्टोरेंट लोगों को इतना पसंद आया और देखते ही देखते मैकडॉनल्ड की सेल में इतना इजाफा हुआ, मैकडॉनल्ड भाइयों ने फैसला किया अब वो लोगों को अपनी फ्रेंचाइज देंगे, यानी कि लोग मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट के मुख्तलिफ शहरों में शुरू करें और प्रॉफिट का एक ख़ास हिस्सा मैकडॉनल्ड भाइयों को आए। मैकडॉनल्ड की पहली फ्रेंचाइज रे क्रॉक नामी शख्स को दी गई, जिसने कैलिफोर्निया में एक और मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट शुरू कर लिया। रे क्रॉक ने देखते ही देखते मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज बहुत सारे अमेरिकन शहरों में शुरू कर ली और सिर्फ 2 सालों में मैकडॉनल्ड की 100 फ्रेंचाइज खुल चुकी थी, जिनमें ज़्यादातर रे क्रॉक चला रहा था। रे क्रॉक बहुत ही तेज़ बिजनेसमैन था। मैकडॉनल्ड भाइयों और रे क्रॉक में लड़ाई पैदा होनी शुरू हो गई। रे क्रॉक बिजनेस को अपने तरीके से चलाना चाहता था, जबकि मैकडॉनल्ड के असल मालिक मैकडॉनल्ड ब्रदर्स को रे क्रॉक की बहुत सी बातों से इख्तलाफ था। लेकिन इसी लड़ाई के बीचों बीच मैकडॉनल्ड लोगों में बहुत मकबूल हो रहा था। मैकडॉनल्ड की तेज़ तरीन सर्विस, उस रेस्टोरेंट की सफाई और उनके बर्गर्स और चिप्स लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे और मैकडॉनल्ड पूरे अमेरिका में मशहूर हो चुका था। और फिर 1961 में रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड ब्रदर्स से मैकडॉनल्ड के तमाम राइट्स खरीदने का फैसला कर लिया और मैकडॉनल्ड ब्रदर को $27 लाख की ऑफ़र की। $27 लाख आज तकरीबन 45 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन आप सोचें कि 1961 में ये इसके कई गुना ज़्यादा पैसे बनते थे। मैकडॉनल्ड भाइयों को ये ऑफ़र बहुत अच्छी लगी और उन्होंने इस ऑफ़र को कबूल कर लिया। यूँ टेक्निकली मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने रे क्रॉक को मैकडॉनल्ड $27 लाख में बेच दिया, जिसका मतलब था कि रे क्रॉक अब मैकडॉनल्ड का मालिक बन चुका था। लेकिन शायद मैकडॉनल्ड ब्रदर्स की ये एक गलती थी। उनको नहीं पता था कि कुछ ही अर्से में ये रेस्टोरेंट अमेरिका का सबसे बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट बनने वाला है।
रे क्रॉक ने अपनी अक्लमंदी और ज़बरदस्त बिजनेस स्किल्स से अगले 2 सालों में ही मैकडॉनल्ड को एक नई ऊंचाई में पहुंचा दिया। 1963 में मैकडॉनल्ड के पूरे अमेरिका में 500 रेस्टोरेंट खुल चुके। रे क्रॉक को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था। इसी साल मैकडॉनल्ड का मशहूर बर्गर फिशो फिले भी मुतारफ़ करा दिया गया। दोस्तों 1967 में रे क्रॉक ने फैसला किया कि अब मैकडॉनल्ड दूसरे मुल्कों में फैलाया जाए और मैकडॉनल्ड की अमेरिका के बाहर पहली ब्रांच कनाडा में खोल ली गई। 1972 तक मैकडॉनल्ड अमेरिका के हर स्टेट में खुल चुका था और मैकडॉनल्ड की सेल $1 अरब से ज़्यादा हो चुकी थी और रोज़ाना दुनिया में कहीं ना कहीं एक मैकडॉनल्ड खुल रहा था। मैकडॉनल्ड भाई ये देख के शायद अपने फ़ैसले पे पछता रहे होंगे। दोस्तों आज मैकडॉनल्ड दुनिया में बर्गर बनाने वाला सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। दुनिया में सिर्फ कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जहां मैकडॉनल्ड्स नहीं है। इस वक्त मैकडॉनल्ड हर साल अरबों डॉलर्स की सेल करता है। दोस्तों यहाँ मैं आपको मैकडॉनल्ड के मुतल्लिक कुछ हैरत अंगेज़ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अमेरिका में काम करने वाले हर 9 लोगों में से एक ने कभी ना कभी मैकडॉनल्ड में काम ज़रूर किया है। मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट जो जोकर आपको नज़र आता है, जो आपको हर मैकडॉनल्ड के बेंच में दिखाई देता है, वो दरअसल 1963 में बनाया गया था और जो पहला शख्स जोकर बन के हर जगह मैकडॉनल्ड को रिप्रेजेंट करता था और मैकडॉनल्ड के लिए मुख्तलिफ एड्स में काम करता था, उसको अपने वज़न की वजह से मैकडॉनल्ड ने नौकरी से निकाल दिया था। मैकडॉनल्ड की एक यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम मैकडॉनल्ड यूनिवर्सिटी है। यह यूनिवर्सिटी 1973 में बनाई गई थी और इस यूनिवर्सिटी में लोग बर्गर बनाने की और डिफरेंट फास्ट फूड बनाने की तालीम हासिल किया करते हैं। दोस्तों मैकडॉनल्ड रोज़ाना 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को खाना बेचता है, जो कि बहुत से मुल्कों की आबादी से भी ज़्यादा है। मैकडॉनल्ड हर सेकंड तकरीबन 80 हैमबर्गर बेचता है। तो आप सोच सकते हैं कि मैकडॉनल्ड हर साल कितने हैमबर्गर बेचता होगा। दोस्तों एक और बात वो ये कि मैकडॉनल्ड हर साल सिर्फ अमेरिका में तकरीबन 10 लाख लोगों को नौकरी देता है। आप में से बहुत से लोग मैकडॉनल्ड जाके उनके बर्गर्स खा चुके हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।